रामायण की उत्पत्ति। महर्षि वाल्मीकि की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। महान ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे। तभी वहां देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने वाल्मीकि जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य गुणों और उनके महान जीवन के बारे में बताया। नारद जी की बातें सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय श्रद्धा से भर गया। कुछ समय बाद नारद जी उन्हें आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर चले गए। नारद जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर टहलने निकले। यह नदी गंगा जी के पास ही बहती थी। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी बहुत ही साफ और पारदर्शी था। वाल्मीकि जी प्रकृति की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वाल्मीकि जी ने नदी के जल को छूकर कहा, देखो भारद्वाज, इस नदी का जल कितना निर्मल है। यह बिल्कुल एक सज्जन व्यक्ति के मन की तरह शुद्ध और सुखद है। फिर उन्होंने भारद्वाज से कहा कि वे आश्रम जाकर उनके वल्कल वस्त्र, पेड़ की छाल से बने कपड़े ले आएं, ताकि वे पवित्र नदी में स्नान कर सकें। शिष्य भारद्वाज तुरंत आश्रम गए और वाल्मीकि जी के लिए वस्त्र लेकर लौटे। महर्षि ने पवित्र जल में स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। स्नान के बाद वे वन की सुंदरता देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्हें वन के शांत वातावरण में पक्षियों का चहचहाना बहुत प्रिय लग रहा था। चलते चलते वाल्मीकि जी की दृष्टि क्रौंच पक्षियों सारस के एक जोड़े पर पड़ी। वे दोनों पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और प्रेम में मग्न होकर कलरव कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि के मन में दया और आनंद का भाव जाग उठा। तभी अचानक बाण चलने की एक आवाज आई। बनू नाम के एक निर्दयी बहेलिये ने झाड़ियों के पीछे से छिपकर नर पक्षी पर निशाना साधा और उसे मार गिराया। नर पक्षी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मादा पक्षी करुण विलाप करने लगी। इस क्रूर दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा और शोक से भर गया। उनके मुख से अचानक ये शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। उन्होंने बहेलिये को श्राप देते हुए कहा कि उसे कभी शांति और सम्मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने एक निर्दोष पक्षी को मारा है। महर्षि वाल्मीकि ने महसूस किया कि उनके शोक से जो शब्द निकले हैं वे एक विशेष लय और छंद में हैं। उन्होंने भारद्वाज से कहा, हे शिष्य, मेरे मुख से दुख के समय जो 4 चरणों वाला छंद निकला है वह श्लोक कहलाएगा। भारद्वाज ने उस श्लोक को तुरंत याद कर लिया और वे दोनों वापस आश्रम की ओर चल दिए। जब वाल्मीकि जी आश्रम में ध्यान में लीन थे, तभी साक्षात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर वाल्मीकि जी ने उन्हें प्रणाम किया और आदर के साथ आसन दिया। वाल्मीकि जी का मन अभी भी उस पक्षी के शोक में डूबा हुआ था। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, व्याकुल न हो। आपके मुख से जो वाणी निकली है वो मेरी ही प्रेरणा से आई है। अब आप इसी श्लोकबद्ध छंद में श्री राम के संपूर्ण चरित्र की रचना करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से महर्षि वाल्मीकि ने महान ग्रंथ रामायण लिखना शुरू किया, जो आज भी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाता है।